अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बादशाह ने अपने मुल्क के एक बहुत ही मशहूर और फेमस पेंटर को हुक्म दिया कि वो एक फरिश्ते की तस्वीर बनाए और एक शैतान की तस्वीर बनाए, यानी वो पेंटिंग करे जिसमें एक पेंटिंग जो है फरिश्ते की हो और एक पेंटिंग शैतान की हो। और इस पर बहुत बड़ा इनाम भी रखा गया और उसे हुक्म दिया गया कि ऐसी पेंटिंग तुझे करना है जो मेरी ज़माने की एक फेमस पेंटिंग कहलाए। जिस तरह ताजमहल बनाया शाहजहां ने और कुतुब मीनार उनके दौर के बादशाह के दौर में बनाए गए, यानी जो फेमस आज के ज़माने में जो कंस्ट्रक्शंस पाए जा रहे हैं और जो तामीरात पाए जा रहे हैं, इसी तरह उस बादशाह की तमन्ना थी कि फेमस पेंटिंग मेरे ज़माने की हो जिसमें एक फरिश्ते की पेंटिंग हो और एक शैतान की पेंटिंग हो। अब बेचारा पेंटर क्या करता, यानी किस तरह वो पेंटिंग बनाता। आज का ज़माना तो नहीं था कि गूगल में जाकर फरिश्ता एंजल सर्च करो और पेंटिंग सामने आ जाए, या शैतान सर्च करो शैतान की तस्वीर। आज तो बहुत ज़माना आसान है प्रिंटिंग का और इसी तरह पेंटिंग का, हर एतबार से सहूलत है। उस ज़माने के एतबार से वो जो पेंटर था परेशान हुआ कि किस तरह तस्वीर बनाऊँ मैं फरिश्ते की और किस तरह तस्वीर बनाऊं मैं शैतान की, क्योंकि पेंटर ने न तो शैतान को देखा है न तो फरिश्ते को देखा है। तो बहरहाल वो घूमता रहा फिरता रहा कि किसी फरिश्ते जैसा इंसान मुझे मिल जाए, हसीन व जमील खूबसूरत ब्यूटीफुल कोई लड़का मुझे मिले तो मैं उसकी तस्वीर बनाऊं और बादशाह से कहूं कि ये फरिश्ता है। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा तलाश करने के बाद उस पेंटर को एक छोटा सा मासूम बच्चा मिलता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही हसीन और जमील रहता है। तो पेंटर उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे बादशाह ने हुक्म दिया है कि मैं फरिश्ते की पेंटिंग करूं, यानी फरिश्ते की तस्वीर में बनाऊं और मैं एज ए फरिश्ता तुझे रख कर एक पेंटिंग बनाना चाह रहा हूँ। तो बच्चे ने कहा कि ठीक है जनाब, बनाइए। तो बहरहाल वो पेंटर उस बच्चे की तस्वीर खींचता है, उसकी पेंटिंग बनाता है और बहुत ही उम्दा तरीके से उसकी पेंटिंग करता है, बड़ी खूबसूरत अंदाज में बादशाह के दरबार में पेश करता है। तो बादशाह खुश हो जाता है, दरबारी खुश हो जाते हैं, यानी उसने अपनी पूरी ताकत उस पेंटिंग में लगाई हुई होती है, अपनी पूरी सलाहियत उसमें लगाई हुई होती है। तो बहरहाल बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसने तस्वीर कशी की होती है। तो बादशाह और दरबारी खुश होते हैं कि वाक़ईतन इसने तो फरिश्ते की तस्वीर बनाई। तो एक जो चैलेंज था वो तो कंप्लीट हो गया, यानी फरिश्ते की तस्वीर तो बन गई। अब दूसरा जो हुक्म है कि शैतान की तस्वीर बनाने का, बादशाह कहता है कि जल्द अज जल्द इसको भी कंप्लीट किया जाए, इसके बाद तुझे इनाम दिया जाएगा। अब वो आदमी शैतान की तस्वीर बनाने के लिए किसी इंसान को ढूंढता फिरता है कि जिसे रख कर, जिसे देख कर ये तस्वूर किया जा सके कि हाँ ये शैतान होगा, फिर इसके हिसाब से मैं तस्वीर कशी कर सकूं, पेंटिंग कर सकूं। बहरहाल वो बहुत ढूंढता है, साल गुजरता है, 2 साल गुजरते हैं, 3 साल गुजरते हैं। वो अपने मुल्क में भी ऐसे इंसान को ढूंढता है, दूसरे मुल्क में भी जाकर ढूंढता है। 40 साल गुजर जाते हैं इस पूरे जुस्तजू में, तलाश में 40 साल गुजरते हैं। तो 40 साल के बाद उस पेंटर को बादशाह बुलाता है और कहता है कि क्या भाई, मेरी तो उम्र जा रही है, यानी अब तो मैं मौत के करीब जा रहा हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि तुझे जो हुक्म दिया हूँ वो हुक्म मेरी ज़िंदगी में पूरा हो जाए। फरिश्ते की जो तस्वीर बनी है उसके बाजू शैतान की तस्वीर मेरी ज़िंदगी में लग जाए, मेरे ज़माने में ये काम हो जाए, तो फ़ौरन मेरे हुक्म की तामील की जाए। बादशाह का ऑर्डर पास करता है। अब वो पेंटर बहुत ज़्यादा ही परेशान रहता है कि क्या किया जाए, किसको शैतान के तौर पर तस्वीर बनाकर बादशाह के दरबार में पेश किया जाए। इसी फिक्र में जाता रहता है कि उसे एक बहुत ही खतरनाक चेहरे वाला इंसान नजर आता है जो शराब में मस्त है, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े बिल्कुल मैले हैं और मैली जगह में वो पड़ा हुआ है, बिल्कुल देखने में एक शैतान नुमा वो नजर आ रहा है। तो पेंटर उसके पास जाता है कि भाई साहब, आपके पास मेरा कुछ काम है। अब वो जो शराबी आदमी है वो परेशान होता है कि भाई मुझ जैसे गलीज आदमी के पास तेरा क्या काम, तू तो बड़ा आदमी नजर आ रहा है। तो वो कहता है कि बादशाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं शैतान की एक तस्वीर बनाऊं। अब जाहिर सी बात है, मैं तो शैतान को देखा नहीं हूँ,
اب ہوگا تیرے ہی جیسا، کچھ ہوگا وہ میلا کچیلا برا گندا بال ہے، تو میں تیری تصویر ایز اے شیطان بنا کر بادشاہ کے دربار میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر تو اجازت دے، اور اس کے بدلے میں ڈھیر سارے پیسے بھی تجھے دوں گا۔ تو بہرحال وہ آدمی مان جاتا ہے کیونکہ پیسے مل رہے ہیں اسے۔ تو بہرحال جب وہ آدمی بیٹھتا ہے اور پینٹر تصویر کشی کرنے والا جب اس کی تصویر بنانے لگتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ رونے لگتا ہے۔ اب پینٹر پریشان کہ بھائی شیطان کو کیا ہو گیا، یہ کیوں رو رہا ہے؟ اب اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا آپ کو کس چیز کی تکلیف ہے؟ آپ کو تو پیسے مل رہے ہیں نا، تو آپ کو کس چیز کی تکلیف ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وجہ پوچھتا ہے۔ تو جب پینٹر وجہ پوچھتا ہے تو وہ روتے ہوئے بہت ہی دل کو دہلانے والا جواب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب، دراصل بات یہ ہے کہ مجھے ایک چیز اندر سے کھائی جا رہی ہے اور میں اس کو بتائے بغیر نہیں اپنے آپ کو کنٹرول کر سک رہا ہوں۔ تو پینٹر پوچھتا ہے کہ بتائیے بھائی وہ کیا قصہ ہے، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو وہ کہتا ہے کہ آج سے 40 سال پہلے بادشاہ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ فرشتے کی تصویر بنائیں آپ، تو آپ نے فرشتے کی تصویر جس بچے کو دیکھ کر بنائی تھی، اور بادشاہ کے دربار میں جس بچے کی تصویر آپ نے فرشتے کے طور پر پیش کی تھی، وہی میں بچہ ہوں جو 40 سال گزرنے کے بعد آج آپ شیطان کے طور پر میری تصویر لے رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اپنی معصومیت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اپنی معصومیت، اللہ ہر بچے کو کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، معصومیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ چاہے اپنے آپ کو فرشتہ بنائے، چاہے اپنے آپ کو شیطان بنائے، اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو فرشتے کے طور پر پیش کریں یا اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو شیطان کے طور پر پیش کریں۔ یہ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے ہوتا ہے، ہم کیا اعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہم صحیح اعمال کریں گے تو اللہ کے دربار میں ہماری تصویر فرشتے کے روپ میں، نیک انسان کے روپ میں جائے گی۔ اگر برے اعمال کریں گے تو ہماری تصویر شیطان کے روپ میں جائے گی۔ تو اب وہی انسان 40 سال پہلے فرشتے کے طور پر پیش ہوا تھا بادشاہ کی خدمت میں، 40 سال کے بعد شیطان کی طور پر اس کی تصویر پیش کی جا رہی ہے۔ تو ہم ہر میں سے ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ کے دربار میں ہماری تصویر شیطان کی طور پر پیش تو نہیں کی جا رہی ہے، یعنی ہمارے اعمال اتنے برے تو نہیں ہو گئے ہیں کہ ہم شیطان کے طور پر اپنے اعمال کی وجہ سے شیطان کے طور پر ہم اللہ کے دربار میں ہمارا نام پیش کیا جا رہا ہو۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنے اعمال صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔